तो कृषि विधेयक को लेकर के बहुत अजीब सी असमंजस सी एक स्थिति किसानों में है। शायद कुछ हद तक सरकार समझाने में असमर्थ रही किसानों को कि क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारे डर हैं जिसकी वजह से किसान घबराए हुए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। यहां तक कि अब सरकार का एक घटक दल शिरोमणि अकाली दल भी इस विधेयक के खिलाफ है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि जो कृषि अध्यादेश है इस पर यह हंगामा क्यों हो रहा है। आइए आपको वो बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या किया है। तो केंद्र के 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रही है, उनके घटक दल भी कर रहे हैं और किसान भी कर रहे हैं। मंडी से बाहर भी फसल खरीद सकेंगे, ये एक उसका एक बड़ा उसके बारे में एक बातचीत है। इसके बारे में अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया था। कई फसलें आवश्यक वस्तु अधिनियम से अब बाहर हो गई हैं, ये बताया जा रहा है। दाल, अनाज, आलू, प्याज की स्टॉक सीमा अब खत्म कर दी गई है, यानी कि उसको स्टॉक की जो एक लिमिट होती थी वो हटा दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई हैं। अब किसानों का डर क्या है, आइए आपको वो बताएं। क्यों सड़क पर उतर आए किसान? किसानों को यह लगता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म करने की मंशा कर रही है सरकार। मकसद कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आ जाएंगे और छोटा किसान कहां जाएगा, ये एक डर है किसानों के मन में। ये उनके 2 बड़ी डर हैं। सरकार की दलील आपको बता दें, सरकार ने अपनी तरफ से भी जो दलील दी है। सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश किसानों की तकदीर बदलने वाला है। अब तक वो जिस तरीके से एक ढर्रा चल रहा था उसको बदलने का एक प्रयास है। किसान कहीं भी फसल बेच सकेंगे। 1 इंडिया 1 मार्केट, इसके बारे में बड़ा जिक्र हुआ था। मंडी और बाहर दोनों जगह एमएसपी बना रहेगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, एमएसपी कोई नहीं हटा रहा है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, यह सरकार की तरफ से यह बताया गया है। तो यह सरकार की दलील हो गई। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार में शामिल एनडीए का एक घटक दल शिरोमणि अकाली दल इसके खिलाफ क्यों है? अकाली दल का यू टर्न हो गया है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल पहले अध्यादेश के समर्थन में थी और उसके बाद अब न जाने क्या हुआ। उन्होंने कहा हमसे बात ही नहीं की गई इस बारे में, और इस वजह से अकाली दल ने यह तय किया है कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में हरसिमरत ने किसानों का पक्ष रखा, ऐसा बताया जाता है। जब कैबिनेट मीटिंग हुई इस मसले पर, बीजेपी ने कहा यह अध्यादेश के विरोध में वोट करेंगे। उन्होंने ये बीजेपी को बता दिया है कि हम इसके अगेंस्ट वोट करने वाले हैं। अब आगे चल के क्या होगा, रिश्तों में और कितनी खटास आएगी, ये देखते बनेगा। कोर्ट जा सकती है पंजाब की सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ ये कोर्ट जाएंगे। जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया जा रहा है उसके खिलाफ ये कोर्ट जाएंगे। अब ये पंजाब के किसानों के खिलाफ एक साजिश है, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह का मानना है। तो उनको ये लगता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। बड़े सवाल अब आपको बता देते हैं क्या बड़े सवाल है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नए अध्यादेश किसानों और आढ़तियों के खिलाफ हैं क्या? सबसे बड़ी बात। दूसरा बड़ा सवाल, क्या नई नीति से पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं और छोटे किसान जो हैं वो इसमें मारे जाएंगे? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या विपक्ष वाकई किसानों को गुमराह कर रहा है जैसा कि सरकार ने आरोप लगाया है? तो ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं और ये बहुत जरूरी एक इशू है इस देश में, जो कि कंगना, रिया, सुशांत के बीच में कहीं खोते खोते खेत के बीच की मेड़ की तरह आगे निकल रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं 2 एक्सपर्ट्स का इस मामले, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है और इसको अच्छे से बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अशोक कुमार ठाकुर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और डायरेक्टर हैं नेफेड के। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुनील जाखड़ जी, अध्यक्ष हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और इन मामलों के विशेषज्ञ। मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं जाखड़ जी। आपने सुना होगा सरकार ने अपनी तरफ से जो दलील दी है उसके बारे में हमने पढ़ा भी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार की दलील सही नहीं है? सरकार कह रही है एमएसपी नहीं हटने वाला।
संकेत जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया और उसका जो मूल प्रश्न है उस पे आपने बात की है कि सरकार कह रही है एमएसपी नहीं हटेगी। हम भी कह रहे हैं एमएसपी नहीं हटेगी, ना ही एमएसपी का मसला। आज जिस मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, विपक्ष नहीं लोगों को गुमराह कर रही, सरकार गुमराह कर रही है। एमएसपी का तो मसला ही नहीं है, एमएसपी तो बहुत सी फसलों की है। आज संकेत जी मसला है एमएसपी के ऊपर सरकारी खरीद का। आपको मैं बताऊं, पंजाब ने अभी इस लॉकडाउन के दौरान भी एक ही मात्र मैं समझता हूं क्षेत्र था जो कि काम किया, जिसने आत्मनिर्भरता की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर कोई आत्मनिर्भर इस सारे हालात के अंदर, कोरोना के हालात में भी जिसने अपनी जान जोखिम में डाल के डिलीवर किया, वो था किसान। 1,28,00,000 टन मैट्रिक टन कणक पंजाब सरकार के माध्यम से एफसीआई ने खरीदी और एमएसपी 23 और वस्तुओं के ऊपर, जिसमें मक्की भी है, कपास भी है, दालें भी हैं, जिनके ऊपर एमएसपी तय होती है। और एमएसपी जब 1700 से ऊपर मक्की की एमएसपी निर्धारित होती है, परंतु पंजाब की मंडियों में वो 600-700 रुपए में बिक रही है, क्योंकि सरकारी खरीद नहीं होती। अगर देश के अंदर हरित क्रांति आई, संकेत जी आप उम्र के लिहाज से मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद आपने या आपके हम उम्र लोगों ने लाल कणक देखी नहीं होगी। मैं उस पीढ़ी से संबंध रखता हूं जब हमने हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं, शिप टू माउथ हुआ करता था। जहाज अमेरिका से आके लगा करता था और कणक लोगों के घरों में पहुंचती थी तो रोटियां पकती थी। लाल रंग की कणक हुआ करती थी, वो अमेरिकी कणक कहलाती थी, आती मैक्सिको से थी। पंजाब और हरियाणा, जब संयुक्त पंजाब था, पंजाब और हरियाणा बटा, तो हरित क्रांति आई पंजाब से। उसका सबसे बड़ा जो श्रेय किसान को जाता है, जिसने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसे इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान के हाथ से भीख मांगने वाला कटोरा हटा के आज हालात ऐसी कर दी कि गोदाम में कणक रखने के लिए, धान रखने के लिए, चावल रखने के लिए जगह नहीं है। उसका एकमात्र कारण था कि किसान को सुनिश्चित ढंग से वो फसल पैदा करे, सरकार एक तय कीमत के ऊपर उससे कणक खरीद लेगी। ये फर्क है संकेत जी बाकी हिंदुस्तान के और पंजाब और हरियाणा के किसान के अंदर। जब किसान, ये एक जरूरी मुद्दा, जाखड़ साहब, तो आपका ये मानना है कि अब एमएसपी तो बना रहेगा, लेकिन एमएसपी पर सरकार की खरीद जो एक तरीके की गारंटी है किसान के लिए, वो नहीं रहेगी, या वो धीरे धीरे जाती दिख रही है? धीरे धीरे साहब, उसमें अकेले सिर्फ आप ऑर्डिनेंसेस को ना देखिए साहब। ऑर्डिनेंसेस तो एक एनेबलिंग एक्ट है, जिसको इनकी जो मंशा बीजेपी की है वो है, शांता कुमार जी कमेटी 2014 में बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था एफसीआई को डिसबैंड किया जाए और ये सरकारी खरीद है, इसको बंद किया जाए। शांता कुमार जी ने 214 में कहा, 2014 में। शांता कुमार जी की बात पुरानी आप छोड़ दीजिए। जब इन्होंने ऑर्डिनेंसेस अनाउंस कर दिए, नोटिफाई कर दिए, उसके बाद में मोदी साहब की कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मंत्री जो हैं, गडकरी साहब का एक बयान थे जो मैं समझता हूं जिसने किसान की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट परचेज ऑफ फूड ग्रेन इज अ बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी। मैं समझता हूं ये इनकी जो मंशा है, जो नीयत है बीजेपी की, किसान को आत्मनिर्भरता से निकाल के टू मेक इट ए कॉर्पोरेट फंक्शन, उनके लिए एक बिजनेस। ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। एक जरा रिस्पांस ले लो। बयान है, सुनील जाखड़ नहीं बोल रहा, इसके ऊपर तरह तरह के बयान अगर आज तोमर साहब, अशोक कुमार ठाकुर जी, अशोक कुमार ठाकुर जी, अब मैं आपने सुन लिया, जाखड़ साहब ने बहुत बारीकी से समझाया है कि टीस क्या है, आपका जवाब। देखिए संकेत जी, सुनील जाखड़ जी और हम पुराने मित्र हैं और इनके यहाँ भी मैं गया हूँ। किसानों की समस्याओं को लेके इन्होंने कार्यक्रम किया था, उनकी डिस्ट्रिक्ट में भी गया था, घर पर भी गया हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि एक मूल बात को समझने की आवश्यकता है। जिस हरित क्रांति की सुनील जी बात कर रहे हैं, उस हरित क्रांति को गए हुए लगभग 50 साल हो गए और उसके बाद किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती गई और किसान की आय घटती गई। अब पिछले 50 साल में जो हरित क्रांति के बाद जो सुधार होने चाहिए थे, वो किसी सरकार ने उन सुधारों को करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अर्थात किसानों को लेकर बड़ा कदम उठाने की हिम्मत जो है किसी सरकार ने उठाई नहीं, जहमत ही नहीं उठाई। मुझे लगता है कि इस बात का स्वागत होना चाहिए कि जो काम पिछले 50 साल में जिसकी आवश्यकता थी, एक लगातार
अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी वर्ग की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बारे में आप बता दें। उनका कहना है कि एमएसपी पर सरकार की खरीद जो है उससे आप कम करने जा रहे हैं और ये किसानों के लिए नुकसान की बात होगी। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 2-3 कंसर्न जो इनकी है, मैं उसका एक एक करके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो इस बात का स्वागत होना चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक हिम्मत जुटाई है एक मुद्दा परिवर्तन करने। दूसरा जो इन्होंने एक मुद्दा उठाया एमएसपी का, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, मैं नेफेड में डायरेक्टर होने के नाते इनको एक जानकारी दे रहा हूं कि 2013 से पहले नेफेड जो है 1.5 लाख मीट्रिक टन दाल का खरीदारी करता था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। पिछले वर्षों में 40 लाख मीट्रिक टन तक, अर्थात उस समय से लगभग 30 से 40 गुना ज्यादा खरीदी इस सरकार के समय में हुई है। अर्थात किसानों को हमने, अगर उस समय और आज का अगर अंतर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। तो पूत के पाम पालने में सरकार की मंशा उसके कृत्यों से नजर आती है, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, नहीं आगे मैं ये कह रहा हूं, जो पीछे जो हुआ उसी से तो आगे का अंदाजा लगाएंगे आप कैसे तय करेंगे कि पीछे जो हुआ उसी से तो आगे का तय करेंगे। पूत के पाम पालने में का मतलब यही होता है। दूसरा, इन्होंने शांता कुमार जी कमेटी के जो जिक्र किया, मैं इनको बता देना चाहता हूं, शांता कुमार जी कमेटी ने एमएसपी को खत्म करने की बात जो करी थी, तो उसके पीछे जो मंशा थी वो कोई अल्टरनेट लाना चाहते थे। एमएसपी जो खरीदारी होती थी एमएसपी पर, उसमें जो भ्रष्टाचार था, शांता कुमार जी ने उस भ्रष्टाचार को खत्म करके या तो भावांतर जैसी योजना या डीबीटी या कोई अल्टरनेट व्यवस्था जो है किसानों के लिए लाने की बात करी थी, जो उनके उत्पादों का उचित दाम उनको मिल सके, और जो आड़ती मंडी के स्तर पर जो मैनिपुलेशन करते थे, उस प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे कि बड़े उद्योगों को आप दे देंगे, छोटा किसान मारा जाएगा? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मुझे याद है कि जब 300 विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिसमें लीड ली थी, कृषि मंत्री 2-3 दिन तक बैठे थे 300 विशेषज्ञों के साथ, तब कुछ लोग उन बैठकों में जो विशेषज्ञ थे वो ये कहते थे इस बात को कि जो आपने सवाल उठाया उस पर वो ये बात रखते थे कि कृषि जोत छोटी है और इसके कारण किसान की जो लागत है वो ज्यादा हो रही है। हमारी यहाँ पर जो मंशा है वो केवल और केवल कृषि लागत को कम करने के लिए किसान साथ में आए। सरकार ने उसके पैरेलल एफपीओ, देश के अंदर एक एफपीओ बनाकर और एफपीओ के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनाइज करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टरनेट जो है देश को दिया है। उसके लिए व्यवस्था भी करी है, उसके लिए पैसे का प्रावधान भी किया है, और आने वाले समय में किसान इकट्ठे आकर अपनी खेती करें, लागत को कम करें। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही, जैसे कि ठाकुर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले बताया, मेरे पास समय एकदम खत्म हो गया है और मैं वादा करता हूं कि ये इतना जरूरी मुद्दा है कि हम इस पर आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। तो ठाकुर साहब और जाखड़ साहब, आपने अपनी अपनी बात सामने रखी। किसान और दर्शक ये सब देख रहे हैं, किसकी बात में आपको ज्यादा वजन लगता है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है या सरकार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? ऐसा क्यों है कि शिरोमणि अकाली दल को पहले इसमें बहुत लाभ दिखा और उसके बाद इसमें बहुत हानि? कौन सच बोल रहा है और किसान के हित के लिए क्या यह अध्यादेश है या नहीं? इस पर हम कार्यक्रम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक। और अब आपको बताते हैं उन चोरों बदमाशों के बारे में जिन्होंने कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चोरी की। अलीगढ़ में ज्वेलरी की दुकान में जो लूट हुई थी, जहां 11 सितंबर को बाकायदा अपना हाथ सैनिटाइज करा के ज्वेलरी की दुकान लूट के जो लुटेरे गए थे, करीब 40 लाख के गहने लूट करके गए थे, अब उनको पकड़ा जा चुका है। तीनों लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। नोएडा में जीआईपी मॉल के पीछे जो सेक्टर है, वहां पर पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को गोली लगी। मौके से पुलिस ने 3 तमंचे के साथ सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए हैं।